सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बैंक निफ्टी या निफ्टी में आज की प्राइस एक्शन रही है और साथ ही साथ देखेंगे कल के लेवल्स और किस तरह से हमें कल सौदा मारना है मार्केट में, वो देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो चार्ट आपके सामने है निफ्टी 50 की 5 मिनट की चार्ट है। यहाँ देखो कि मार्केट में क्या हुआ। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एक बियरिश कैंडल बनाई है, एक बिग बियरिश कैंडल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वंस। अगर आप प्रीवियस कैंडल्स देखोगे तो इसके कंपैरिजन में ये जो है, इसके कंपैरिजन में ये एक बिग बियरिश कैंडल हो गई। उसके बाद देखो मार्केट में क्या है, रिवर्सल। और ये रेड कैंडल देखने के बाद बहुत लोग इसके लो के नीचे सौदा मार दिए होंगे सेलिंग के लिए कि भाई इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, प्राइस से नीचे जाएगा बिकॉज बहुत दिनों से प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने एसएल काटा है बहुत लोगों का। मार्केट ने यहाँ पर एंट्री ट्रिगर कराया, उसके बाद देखो एसएल काटा है मार्केट ने। और हमने यहीं पर रिवर्सल प्लान की थी। जब ये कैंडल बन रही थी तब एक डोजी कैंडल थी और उस डोजी कैंडल बनते ही हमने सिनेरियो को अपडेट किया था अपने टेलीग्राम पर कि जैसे ही यहाँ पर देखोगे, यहाँ देखो यहाँ डोजी बन रही थी, तो जैसे ही इसका हाई निकला हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई। हमने स्कैल्पिंग प्लान की थी जस्ट इस कैंडल की 50% तक की हमारी टारगेट थी। जिन लोगों ने इसे ट्रेल किया होगा उन्हें डे हाई तक का टारगेट मिल गया होगा। देखो यहाँ पर जो है निफ्टी में डे हाई पर सौदा नहीं मारना था। दो लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। सबसे पहली बात, इतनी बड़ी रेड कैंडल थी। अगर आप विजुअली टेक्निक यूज करोगे, प्रीवियस चार्ट्स की कैंडल्स देखो, छोटी छोटी रेड कैंडल्स है या ग्रीन कैंडल्स भी छोटी है इसके कंपैरिजन में। लेकिन जो आज कैंडल बनी है, ये देखो कैंडल बड़ी बनी है और यहां से बाइंग आई है मार्केट में। इस जगह से आप देख सकते हो बाइंग यहीं से आई है, कैंडल की लो से बाइंग आई है। एक तो ये पहली रीजन है कि यहां से बाइंग आई है और डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है डे हाई का, तो पॉसिबल है कि ज्यादातर इस केसेस में बायर्स ट्रैप होते हैं, डे हाई के ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। और देखो दूसरी रीजन क्या थी, ये जो क्लोजिंग है कल की, आज की डे हाई की थोड़ी ऊपर थी। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, जनरली प्राइस यहां से ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, रिवर्स करता, बिकॉज प्रीवियस डे के हाई क्लोजिंग्स ये सब एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट यूज करते हैं एज पर द मार्केट सिनेरियो। मान के चलिए कल की जो क्लोजिंग है आज की ओपनिंग के ऊपर है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी। और बाइंग के लिए क्या है, मान के चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर दी है और मार्केट क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, तो ये क्लोजिंग एज अ सपोर्ट वर्क करेगी। चांसेस है यहाँ से रिवर्सल आ सकती है। जब तक मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके क्लोजिंग का ब्रेकडाउन नहीं कर देता तब तक हम लोग सेलिंग प्लान नहीं करते। सेम इस सिनेरियो में जब तक मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेट नहीं करता, देन अपसाइड नहीं जाता, तब तक हम बाइंग प्लान नहीं करते। पहली कंडीशन समझ में आई, बाइंग यहाँ से आई है। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट भी करके अगर ऊपर जाता ना तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज देयर इज अ गैप। अगर मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करता, इस बार बार इस लेवल को रिटेस्ट करता, उसके बाद ब्रेकआउट करता, देन आई एम कन्विक्टेड टू गो फॉर द बाइंग। टिल नाउ रिवर्सल प्लान करनी थी। और यहाँ देखो किस तरह से प्राइस नीचे आई है। और देखो यहाँ पर सेलिंग साइड भी प्राइस सेम कंडीशन दोहराया है। यहाँ पर देखो लगातार ग्रीन कैंडल्स, ब्रेकआउट फेल्स, लगातार रेड कैंडल। लेकिन ये ब्रेकडाउन जो हुआ ना, फिर भी कन्विक्शन क्रिएट नहीं कर पाया बिकॉज लगातार सेलिंग आ रही थी। यहाँ देखो जो ब्रेकडाउन हुई है, कैंडल कितनी दूर है, 60% कैंडल की बॉडी बाहर है डे लो की ब्रेकडाउन जब हुई तब। फिर भी कन्विक्शन नहीं बनी सेलिंग के लिए, बिकॉज सेलिंग यहाँ से आई है, लगातार आई है। मार्केट यहाँ हॉल्ट नहीं किया। अगर मार्केट 15 मिनट यहाँ हॉल्ट करता, दिन ब्रेकडाउन करता, तो चलो और एक सौदा मार सकते थे सेलिंग के लिए। बट देखो लगातार यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी, तो यहाँ भी कन्विक्शन नहीं बनी। उसके बाद देख ही रहे हो प्राइस यहाँ पर बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट अपसाइड चला गया और हमने यहाँ से फिर से पुल बैक ट्रेड किया इस लेवल तक की टारगेट के लिए, बिकॉज लगातार प्राइस ऐसे नीचे जा नहीं सकता। देखो यहाँ पर प्राइस आया इस हाई पर, इस रेड कैंडल की हाई पे हमारी एंट्री थी और इस ग्रीन कैंडल के यहाँ पर हमारा एसएल था। और क्यों, बिकॉज यहाँ 17,300 के लेवल पे अगर आप चेक करोगे ओपन इंटरेस्ट, हाई ओपन इंटरेस्ट बनी हुई थी। और जैसे ही यहाँ पर देखो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, कन्विक्शन हमारी दुगनी हो गई। पहला लॉजिकल रीजन 17,300 पे हाई ओपन इंटरेस्ट पुट साइड से। उसके बाद देखो इस रेड कैंडल का हाई चला गया दूसरी कैंडल पर। ये कौन सी कैंडल पैटर्न बनी है, 3 इनसाइड अप। ये अगर आप कैंडल पैटर्न देखोगे ये इतनी दूर, ये क्या कौन सी कैंडल पैटर्न बनी है, 3 इनसाइड अप बनी हुई है। उसके बाद देखो यहाँ से, उसके बाद से मार्केट ने छोटा सा बेस बनाया, देन यहाँ से देखो अपसाइड चला गया और हमारी सेकेंड ट्रेड भी सक्सेसफुल रही। और इस ट्रेड को हमने अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में भी शेयर की थी। यहाँ देखोगे आप, ये देखो हम यहाँ देखो हमने शेयर किया था ट्रेड कि जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई निकलेगा हमें बाई के लिए सौदा मारना है। यहाँ तक की हमारी टारगेट थी। देखो इसके बाद हमारी एंट्री इसी कैंडल पर ट्रिगर्ड हुई है। थोड़ी वेट करनी पड़ी हमें, बट उसके बाद देखोगे प्राइस अपसाइड मोमेंटम गया और एक अच्छी टारगेट मिली हमें एज पर निफ्टी। जिन्होंने ट्रेल किया होगा उनके अच्छे प्रॉफिट बने होंगे।
चलते हैं अब निफ्टी में किस तरह से हमें कल सौदा मारना है और क्या रहेंगे इसके लेवल्स। तो देखोगे कि निफ्टी में यहाँ पर हमारे ये लेवल्स हैं, एक है 17,423 और दूसरा 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, बट उसके पहले देखो बीच में आ रही है एक गैप एरिया। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज से वाकिफ होंगे कि मार्केट में गैप एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करता है। अगर नीचे से प्राइस जा रही है गैप की तरफ, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अपसाइड से आ रही है प्राइस नीचे की तरफ, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है समवट इस 15 मिनट कैंडल की रेंज में, समवट यहाँ या फिर यहाँ, उसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगली ही कैंडल पे प्लान कर सकते हैं छोटा सा पुल बैक के बाद यहाँ से गैप एरिया तक का हमारा टारगेट रहेगा एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड। एक स्कैल्पिंग हम लोग प्लान कर सकते। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, देन यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो फिर अगेन हम लोग छोटा सा पुल बैक के बाद अपसाइड के लिए जा सकते हैं 17,500 के लेवल के लिए एज आवर टारगेट। दूसरी सिनेरियो क्या हो सकती है, मार्केट चलिए मार्केट इस गैप के अपसाइड ओपन हुआ, पॉसिबिलिटी। तो अगर ये अपसाइड ओपन हुआ और इस गैप से रिजेक्शन ले रहा है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर रिजेक्टेड है, यहाँ से मान के चलिए ओपन हुआ, नीचे आया और रिजेक्शन लिया, तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें फिर सौदा नहीं मारना है, हमें फिर वेट करना है 17,500 के लेवल का, या तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का या फिर यहाँ से रिवर्सल का। पहले हम लोग रिवर्सल की सिनेरियो देखेंगे, देन हम लोग ब्रेकआउट के लिए जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ रिवर्स होता है तो ये डेलो रहेगा जो मार्केट का, वो हमारा रहेगा पहला टारगेट। और डेलो भी निकलता है, मान के चलिए गैप से आता है मार्केट, यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है। अगर उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देन फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फिर हम इस गैप के लिए वापस से जा सकते हैं टारगेट के लिए। और ये जो मोमेंटम मार्केट में आएगी वो एक बेहतरीन बेरिश मोमेंटम रहेगी। दूसरी सिनेरियो क्या बनेगी, मान के चलिए 17,500 से आपने ट्रेड मारा, नीचे के रिवर्सल के लिए प्लान किया, पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर अपसाइड के लिए जाएगा, तो ये भी रिवर्सल हम लोग सौदा मार सकते हैं। यहाँ से भी रिवर्सल, यहाँ से भी रिवर्सल, उसके बाद अगर यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर अपसाइड भी कर सकते हैं, अगर ये सेकंड हाफ में हो रहा होगा तो। एक अनदर सिनेरियो क्या होगी, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, ये देखोगे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पर, तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, अगर यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुआ प्राइस, ठीक है, अनदर कैंडल पर जो हाई है जो बनेगी, रिजेक्शन मिला, तो हम लोग सौदा मार देंगे, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। तो हमारी स्कैल्पिंग पे एसएल रहेगी समवट यहाँ, और उसके बाद हम लोग इस लेवल तक का टारगेट हम लोग बुक करेंगे यहाँ पर। और अगर ये लेवल भी स्कैल्पिंग पर निकल जाती है तो फिर हम लोग इसको होल्ड कर देंगे ट्रेड को, और उसके बाद ये लेवल हमारी टारगेट रहेगी। समटाइम क्या होता है कि मार्केट में अगर आप स्कैल्प प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और आपको दिख जाता है कि स्कैल्प प्लान करते हुए क्या होता है कि बुलिश इनगल्फिंग बन जाती है सपोर्ट लेवल पर, तो ऐसे केसेस में क्या करना रहता है, ट्रेड को होल्ड करना रहता है। आपने भले ही स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान की है, बट देखोगे कि 5 मिनट में यार बन गई है क्या, बुलिश इनगल्फिंग, तो आप उसे होल्ड कर दो ट्रेड को, तब वो स्कैल्पिंग भी अच्छी प्रॉफिट दे जाएगी। तो ये रही निफ्टी की प्लानिंग। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की ओर। यहाँ क्या हुआ, बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, अगली पल हो गया सेलर ट्रैप, ए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। देखो यहाँ भी इस स्विंग पर सेलर का एसएल कटा, इस स्विंग के ऊपर भी सेलर का एसएल कटा, उसके बाद देखो प्राइस क्या किया, पुल बैक लिया, ठीक है, और यहाँ पर बनाया बेस का हुआ ब्रेकआउट, एंट्री अगली कैंडल पे, ये होनी चाहिए थी एसएल, और एक अच्छी मोमेंटम मिली है मार्केट में। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स और हमें कैसे सौदा मारना है। फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये रही हमारी लेवल्स, ये जो ब्लू लाइन है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, बिकॉज यहाँ पर देखो छोटा सा स्विंग है, और यहाँ पर स्विंग के हाई पे आसपास कहीं ना कहीं सेलर के एसएल प्लेस होंगे। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, समवट लास्ट 15 मिनट कैंडल के रेंज में ओपन होता है, देन इस लेवल का मान के चलिए फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पर ही ब्रेकआउट कर देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो एक छोटा सा पुल बैक के बाद हम लोग गैप टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये जो गैप है यहाँ पर, ये हमारा होगा पहला टारगेट। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, उस रिवर्सल पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, या फिर मार्केट यहाँ बेस बनाकर इसका ब्रेकआउट करेगा, और तो हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर, अपसाइड 4795, क्योंकि देखो अगर गैप का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर 40,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी निकल जाएगा। मार्केट दैट्स मीन कि मार्केट तब 40,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो जितने भी सेलर 40,500 पर सौदा मार के बैठे होंगे वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, कट करने लग जाएंगे, और नए पोजीशंस बनेंगे बायर्स के साइड से,
तो एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। अनदर सिनेरियो, मान के चलिए मार्केट गैप अप ओपन हो गया, समवॉट यहाँ इसी रेंज के बीच में ओपन हो गया, तो फिर हमें वेट करना है पुल बैक का। अगर पुल बैक देख के अपसाइड जाता है, यहाँ पर बेस बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो हम लोग यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। सेम डे हाई का पहला टारगेट रहेगा हमारा, उसके बाद ये 40,500 का लेवल रहेगा। और या फिर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड चला गया तो फिर हम लोग गैप के पास से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो फिर वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक इसी रेंज में रहेगा। हमें सेलिंग के लिए मोमेंटम कहाँ से ढूंढनी है? इस स्विंग के नीचे। इस स्विंग अगर प्राइस ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ से हमें अच्छी खासी फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज अगेन जो है ये जो बायर्स यहाँ पर होंगे वो फिर से ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर से मोमेंटम आएगी मार्केट में। तो गाइस यही थी हमारी आज की प्राइस एक्शन एनालिसिस, हमारी एंट्रीज और कल के लेवल्स। तो अगर आपको ये पूरी कॉम्बिनेशन पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।